आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी। वाचन स्वर दीपा सिंह। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी कटनी जिले में अपार हर्ष उल्लास और उमंग के बीच मनाया गया। इस दौरान जिले भर में हजारों दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई और पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से शक्ति स्वरूपा मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। जगह जगह गरबे का भी आयोजन शहर में किया गया। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के पूर्व जगह जगह भंडारे भी किए गए। रामलीला दशहरा उत्सव कमेटी के तत्वावधान में दशहरा चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण अंचल क्षेत्रों की सैकड़ों दुर्गा प्रतिमाएं शामिल हुई। जुलूस बैंड बाजों की धुनों के साथ निकाला गया और नगर में नवरात्रि तथा विजयदशमी का 2 दिवसीय पर्व चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित विसर्जन घाटों पर निर्मित कृत्रिम कुंडों पर पूर्ण विधि विधान से किया जाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। प्रदेश की संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर 2 अक्टूबर को झिंझरी स्थित पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन की सनातन परंपरा रही है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। दशहरे के समापन के बाद ही कटनी जिले में भी रोशनी के त्योहार दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई। लोग घरों की साफ सफाई कार्य में व्यस्त हैं। दिवाली के इस त्योहार में बाजार सज रहे हैं। चारों ओर चहल पहल है। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, प्रसाद, साज सज्जा के सामान, कपड़े, पटाखे आदि की दुकानें सजने लगी हैं। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के खाद्य प्रतिष्ठानों में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की जांच की जाकर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। कटनी जिले में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन हो गया है। इस अभियान का शुभारंभ खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, महापौर प्रीति संजीव सूरी ने पार्षदगण सहित अधिकारियों, समाजसेवी संस्थाओं, स्कूली बच्चों और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में माधवनगर स्थित अमीरगंज तालाब में सामूहिक श्रमदान के साथ किया गया। कटनी में भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, 8वां राष्ट्रीय पोषण माह आदि सेवा पर्व, सिकल सेल एनीमिया प्रशिक्षण शिविर और स्वच्छता सेवा पखवाड़े सहित पीएम मित्र पार्क का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण को लोगों ने वर्चुअली देखा और सुना। जिले की सभी जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में भी सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण जनों, समाज सेवियों द्वारा तालाब, नदियों, जल स्रोतों के आसपास धार्मिक स्थलों, हाट बाजार, सार्वजनिक शौचालयों आदि की साफ सफाई की गई और स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। कटनी में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेले का सफल आयोजन किया गया। इस संयुक्त आयोजन में जिला रोजगार विभाग, जिला व्यापार उद्योग केंद्र, शासकीय आईटीआई कटनी ने मिलकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में कुल 14 कंपनियों ने भाग लिया, जिसके लिए कुल 558 आवेदकों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 318 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। रोजगार के साथ साथ मेले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। कटनी जिले में अच्छी बारिश के कारण इस सीजन में धान की बम्पर फसल खेतों में लहलहा रही है। दिवाली तक धान की कटाई शुरू होने की संभावना है। किसान इन दिनों धान की फसल की कटाई की तैयारी में व्यस्त हैं। जिले में इस सीजन में धान की अच्छी फसल खेतों में लहलहाने से जिले के किसान खुश हैं। धान की कटाई के साथ ही जिले के किसान गेहूं, चना, मसूर और तिलहन की बोनी की तैयारी में जुटे हैं। कटनी में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग को आपसी समन्वय से योजनाबद्ध स्वरूप में कार्य करने की हिदायत कलेक्टर ने दी है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों की तरह गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल सुनिश्चित हो, ताकि संपर्क ऐप में पंजीयन हो और पोषण ट्रैकर के माध्यम से व्यवस्थित मॉनिटरिंग की जा सके, इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं। कटनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।